ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। देखो स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो ये येलोइश ग्रीन गैस होती है। कैसी होती है? येलोइश ग्रीन गैस, ग्रीन गैस विद सफोकेटिंग स्मेल। ठीक है, कैसी होती है? विद सफोकेटिंग, suffocating smell. Second student, it is highly toxic in nature. Highly toxic in nature. और स्टूडेंट ये क्लोरीन गैस जो है वो एयर के कंपैरेटिवली 2.5 टाइम हाइयर होती है। 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। ठीक है, कितनी होती है? 2.5 टाइम्स हैवियर होती है एयर के कंपैरेटिवली। ठीक है, और ये क्या होती है? इट इज फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। पानी के अंदर जो है ये क्या होती है? सोल्यूबल होती है। इट इज फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आया स्टूडेंट? और ये एलिवेटेड टेम्परेचर प्रेशर पर जो है लिक्विफाई भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, एलिवेटेड जो प्रेशर है उस पर ये क्या हो सकती है? लिक्विफाई हो सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे इसकी मेटल और नॉन मेटल के साथ। आपको पता है स्टूडेंट, देखो अगर Na है, Na में अगर क्लोरीन की एडिशन करते हैं तो क्या बनेगा? NaCl। Mg है, क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? MgCl2। H2 है, क्लोरीन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 2HCl। फॉस्फोरस आपको पता है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? PCl5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना फॉस्फोरस, PCl5। तो इसको बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा? 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट, जिंक है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? ZnCl। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि मेटल और नॉन मेटल जब मेटल के इसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मेटल जो है वो क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज की जो हम बात करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। रिएक्शन विद एल्कलीज। आपको पता है ना एल्कलीज क्या होते हैं? बेस होते हैं ना। एल्कलीज क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, तो जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है? जैसे कि हमने यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारे पास है रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज के साथ इसको रिएक्ट कराया तो स्टूडेंट देखो, अब आपने यहाँ पर NaOH लिया, NaOH के साथ क्लोरीन की एडिशन की। ठीक है स्टूडेंट, अब एक तो स्टूडेंट बनेगा NaCl। क्या बनेगा स्टूडेंट? NaCl की फॉर्मेशन होगी, और साथ में क्या होगा? किसकी फॉर्मेशन होगी साथ में? NaOCl। किसकी फॉर्मेशन होगी? NaOCl की फॉर्मेशन होगी साथ में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर क्या बनेगा? NaCl प्लस में NaOCl प्लस में H2। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना? क्या किया हमने? NaOH के अंदर क्या डाला? क्लोरीन को डाला, तो किसकी फॉर्मेशन हुई? NaCl प्लस में NaOCl। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने NaOH कितना यूज किया? तो क्लोरीन तो 2 है, वाटर भी हमारे पास कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? रिएक्शन विद एल्कलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। और स्टूडेंट एक चीज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो NaOH होगा वो कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा। क्या होगा? कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा। समझ में आ गया? अब सपोज करो यहाँ पर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें आपने क्लोरीन को पास किया। किसको पास किया? क्लोरीन को पास किया। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या बनेगा? CaOCl2। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? CaOCl2। यानी कि आपको पता है इसके पूरे
पर 2 आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा COCl2 और साथ में CaCl2 प्लस में H2O जो है वो लिबरेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? अब स्टूडेंट थर्ड हमारे पास आता है, ये तो था रिएक्शन विद एल्कलीज, जिसमें हमने बात किया कोल्ड और डाइल्यूट की। अगर सपोज करो यहाँ पर हॉट और कंसंट्रेटेड हो, अब ये सपोज करो जो NaOH हमने लिया है ये क्या है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या बनेगा, क्लोरीन अगर इसमें हम ऐड कर रहे हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो स्टूडेंट देखो NaCl तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर NaOCl बना था ना, उसके प्लेस पर बनेगा NaClO3, जिसको हम सोडियम क्लोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको? सोडियम क्लोरेट। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोरेट। और साथ में वाटर तो फॉर्म होगा, ठीक है। क्या बनेगा? वाटर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6, उधर आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो इसी टाइप से स्टूडेंट अगर यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हॉट और कंसंट्रेटेड हुआ तो किसकी फॉर्मेशन होगी? CaCl2 बनेगा और ये CaOCl3 किसकी फॉर्मेशन होगी? CaOClO3, ठीक है। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? 3 की फॉर्मेशन जो है हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो ClO3 आ जाएगा, Ca के साथ क्या आ जाएगा? ClO3, फिर उसका क्या कर देंगे हम? ट्वाइस कर। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये आ जाएगा आपके पास अगर हम इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। सबको समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। आपको पता है ना कि क्लोरीन जो है वो अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन। अब देखो स्टूडेंट, जब क्लोरीन को वाटर के अंदर डाला जाता है, ठीक है, क्या डाला जाता है? क्लोरीन को वाटर के अंदर डाला जाता है, तो ये क्या बनाता है? 2HCl और साथ में ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट रिलीज करता है। और आपको पता है कि कलर्ड सब्सटेंसेस में जब नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो वो किसमें चेंज हो जाता है? कलरलेस सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। समझ में आया स्टूडेंट? जब कलर्ड सब्सटेंसेस में किसको डाला जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन को डाला जाता है, तो वो कलरलेस में चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट। क्या स्टूडेंट? ये गुड ब्लीचिंग एजेंट। यहां तक नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। किसके साथ स्टूडेंट? रिएक्शन विद अमोनिया। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर अमोनिया एक्सेस में है, ठीक है, किसमें है स्टूडेंट? अगर अमोनिया जो है किसमें है? एक्सेस में है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे NH3 इज इन एक्सेस, ठीक है स्टूडेंट। अगर NH3 जो है वो क्या है? एक्सेस में है, तो देखो स्टूडेंट ये हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया जो है किसमें? क्लोरीन इसमें डालेंगे, पास करेंगे, तो ये क्या बनाएगा? N2 प्लस में 6HCl, इसकी फॉर्मेशन करेगा 6HCl। फिर स्टूडेंट ये जो हमारे पास 6HCl बचा है, ठीक है, तो फिर हम इसको दोबारा से अमोनिया में डालेंगे, ठीक है। अमोनिया को फिर HCl के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम अमोनिया जो है वो किसमें यूज कर रहे हैं? एक्सेस में यूज कर रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट? आपको पता है ना, अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट इसको जो है क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ऊपर 6 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6HCl हो जाएगा, ठीक है। और 6HCl से 6HCl कैंसिल, तो क्या बना? 2NH3 3NH3, ये भी 6 आएगा तो 6 और 2 8 NH3 प्लस में 3Cl2 प्लस में एरो N2 प्लस में 6NH4C, ठीक है स्टूडेंट। ये तो था जब अमोनिया किसमें है? एक्सेस में है। अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनिया को क्लोरीन में किया तो N2 बना, HCl बना। HCl को फिर मैं क्या किया? अमोनिया को पास किया, तो क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे 6 ऊपर 6HCl है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकंड स्टूडेंट जब हमारे पास आता है जब क्लोरीन इन एक्सेस हो, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास है व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, व्हेन Cl2
इज इन एक्सेस, जब क्लोरीन एक्सेस में है, ठीक है। अब क्लोरीन यहाँ पर आपने किस में यूज किया, एक्सेस में यूज किया, तो जब क्लोरीन एक्सेस में यूज किया तो अमोनिया में क्या डाला आपने, क्लोरीन की एडिशन की। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बना, एक्सेस में यूज करने के लिए हमारे पास बना NCl3 प्लस में HCl। क्या बना, अमोनिया के साथ जब क्लोरीन डाला तो यहाँ पर NCl3 प्लस में HCl की फॉर्मेशन हुई। जब कौन एक्सेस में है, क्लोरीन जो है वो एक्सेस में। समझ में आया स्टूडेंट, जब क्लोरीन किस में है, एक्सेस में है, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, NCl3 की फॉर्मेशन हुई। अब स्टूडेंट हमारे पास आती है कुछ एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, एडिशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। देखो अब जैसे CO के साथ ऐड हुआ, ठीक है, किसके साथ ऐड हुआ, CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या बना, COCl2, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कार्बोनिल क्लोराइड। समझ में आया सर, यहाँ पर SO के साथ ऐड हुआ, ठीक है, प्लस में Cl2, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर SO2 Cl2, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे इथीन में ऐड हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने इसको ऐड किया, तो आपको पता है ना कि एक एक क्लोरीन जो है वो दोनों पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि CH2 के पास भी क्लोरीन आ गया और इसके पास भी क्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास थी इसकी एडिशन रिएक्शन। CO में Cl2 ऐड किया तो COCl2, SO2 में सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, और इथीन में जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, CH2 के साथ जो है Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो क्लोरीन है दैट इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट। क्या है ये, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू कैन से दैट, ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड स्टूडेंट ये इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में इसका क्या करते हैं, यूज किया जाता है, लाइक DDT, ठीक है, कौन से वाले, DDT जो है इंसेक्टिसाइड बनाने में इसका यूज होता है। और किसमें यूज किया जाता है स्टूडेंट, ये किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक COCl2 जो हमने ऊपर की ना, किसको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइजनस गैसेस, ठीक है, पॉइजनस गैसेस को मैन्युफैक्चर करने में, लाइक COCl2 जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्जिन गैस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, ठीक है, COCl2 जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्जिन। और टीयर गैस, टीयर गैस जो है, टीयर गैस हमारे पास क्या होती है, CCl3NO, टीयर गैस CCl3NO, ठीक है स्टूडेंट। और किस किस में यूज किया जा सकता है स्टूडेंट, ये क्या क्या बनाने में यूज किया जा सकता है, फैब्रिक को हमने बोल ही दिया, दैट इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट, फैब्रिक को ब्लीच करने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इंसेक्टिसाइड को मैन्युफैक्चर करने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉइजनस गैसेस, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है इसमें ये इसके यूजेस हैं क्लोरीन के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें।